and words can inspire, thoughts can provoke, but actions truly brings you close to your dreams, and thousands are brought close to their dreams by his visionary leadership. He is none other than our Honorable Vice Chancellor, Professor M. Afshar Alam. जामिया हमदर्द, क्योंकि मैं वाइस चांसलर हूँ तो मैं थोड़ा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में 60% डीन वुमेन है और हमारे यूनिवर्सिटी में 65% लड़कियाँ पढ़ती हैं और हमारे यूनिवर्सिटी में 60% टीचर जो है वो वुमेन है। तो हम लोग सही मायने में इंक्लूसिवनेस एंड जेंडर इक्विटी पे काम कर रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले मैं यूजीसी में प्रेजेंटेशन दिया, वो वाइस चांसलर को बुलाया गया था, तो उन लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होके जेंडर इक्विटी पे जो काम कर रही है वो रियली बहुत ही है, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये बेसिकली हमारा इनिशिएटिव नहीं है, ये हमारे फाउंडर का इनिशिएटिव था। 1982 में उन्होंने नर्सिंग कॉलेज बनाया। उस ज़माने में नॉर्थ के लोग नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना नहीं चाहते थे। हकीम साहब वजीफा देते थे 500 रुपये का कि आप नर्सिंग में एडमिशन लीजिए, आपको उस ज़माने में 500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। तो ये भैया, और आज देखिए जामिया मिल्लिया का नर्सिंग कॉलेज पूरी दुनिया में वन ऑफ द टॉप नर्सिंग कॉलेज है और उसकी एक स्टूडेंट को बेस्ट नर्सिंग अवार्ड मिला है लास्ट ईयर 2 करोड़ रुपया। आज वो यूके में काम कर रही है। तो हमारे बच्चियाँ जो हैं वो यूके, यूएस और पूरी दुनिया में जहाँ आप जाइएगा आपको स्टूडेंट मिलेंगे। नॉट ओनली नर्सिंग, इन ऑल कोर्सेज, कंप्यूटर्स हो, मैनेजमेंट हो। तो ये सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जामिया हमदर्द में और हर जगह माशाल्लाह जो गोल्ड मेडलिस्ट होती हैं, टॉपर होते हैं, वो सारी गर्ल्स होती हैं। तो हम लोग 8 तारीख को हर साल वुमेन डे मनाते हैं, इस बार भी हम मना रहे हैं। तो हम लोग उस वक्त कोशिश करते हैं कि समाज के उन लोगों को बुलाएं जिससे बच्चे देखें कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईईएस हैं और एनडीटीवी के एमडी हैं। तो इन लोगों को भी बुलाया हम लोगों ने एक इंटरेक्शन के लिए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब जो ऑर्गेनाइज किए वो रियल में वुमेन डे है। तो मैं सबको इंटरनेशनल वुमेन डे का मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। I wish I had been told कि तुम्हें कुछ बोलना है, but me being a teacher, I'm forever ready to speak. मैं जामिया मिल्लिया में 38 साल से पढ़ा रही हूँ और मेरे घर में मैं 4 लड़कियों और 1 भाई में से एक थी बड़ी सबसे। वहीं से मेरा एम्पावरमेंट शुरू हुआ। फ्रॉम माई ग्रैंड मदर फर्स्ट, जिन्होंने कहा कि कभी भी मेरे घर की लड़कियां किचन में ना दिखाई दें मुझे। उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ शादी होगी, कैसे लोग मिलेंगे, कितना काम करना पड़ेगा, जब तक ये यहाँ रहेंगी बच्चियाँ पूरे प्रिंसेस की तरह रहें और अच्छी तरह रहें और पढ़ाई पे जोर दें। तो हमारी जो एक थ्रेट होता था, अच्छी तरह पढ़ लो वरना अभी शादी कर देंगे। एंड वेल आई मॉर्टली स्केयर्ड कि शादी अभी हमें नहीं करना, हमें प्लीज पढ़ने दीजिए। देन आई मेट अ पर्सन हु हैड वांटेड टू मैरी, बट मैंने कहा कि पहले पढ़ाई अपनी पूरी करूंगी, उसके बाद शादी। एंड आफ्टर आई गॉट मैरिड, आई टोल्ड 20 दिन तकरीबन 2 हफ्ते हम बैठे घर में सच के, क्योंकि लोग आते थे दुल्हन देखने के लिए। एंड देन आई हैड इनफ ऑफ दैट। फिर मैंने कहा, मैं तैयार होकर जाने लगी तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा, बेटा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, अम्मी मैं पीएचडी में दाखिला लेने के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। एंड आई स्टडीड लेटर विद दैट। और होते होते आई गॉट मैरिड, आई डिड माई स्टडीज आफ्टर माई मैरिज। बच्चे हुए, काम करती रही, सब कुछ साथ चलता रहा। यहाँ पर आई, छोटे बच्चे थे, इट वॉज न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन जो मुझे बचपन से सिखाया गया था कि जो सेल्फ सफिशिएंट रहना है और खड़े रहना है अपने लिए, और मैंने अपनी माँ को, अपनी नानी को, सबको देखा कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रही और किस खूबी से उनकी ज़िंदगी चली। वो मेरा एम्पावरमेंट रहा हमेशा ही। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी प्रिविलेज्ड। आई कंसिडर माई सेल्फ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह से बहुत शुक्र करती हूँ कि मैं ऐसी जगह रही हमेशा, ऐसे मुझे लोग मिले हमेशा
उन्होंने हमेशा के साथ लिया, लेकिन मुझे पता है कि सब लोगों को ऐसे लोग नहीं मिल पाते इस तरह का। तो उनके लिए ये है कि मैं भी शादी के बाद बैठ सकती थी कि आई वॉज वेरी सेफ, गुड हैंड्स, गुड पीपल, बैठ के घर पे खा सकती थी आराम से। लेकिन मुझे करना था अपने लिए, अपने को भी बताना था। और जैसे मैं अपने लिए हमेशा एक चैलेंज रखती थी कि आज यहाँ हूँ तो कल कहाँ क्या करूँ। तो और आज तक वो एक आदत बन गई है कि अच्छा करूँ, अच्छा काम करूँ। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट ये ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे दी है, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं किसी और को ये राइट दूंगी ही नहीं कि इसको चलाए। जिस तरीके से मैं इसको जीना चाहती हूँ मैं वैसे जीऊँगी। एंड पीपल अराउंड मी यू बेटर लाइक व्हाट आई डूइंग, क्योंकि मैं सोच के करूँगी, अच्छा करूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जवाब सुनाई नहीं दिया। हाँ, थोड़ा एक्टिव रहना है यार। तो क्लास में प्रोफेसर आया, भाषण दिए, चले गए, ऐसे खामोश नहीं बैठ रहे हैं। क्लास में ऐसे रहते क्या? रहते नहीं रहते? पहले बात करो, रहते नहीं रहते? एक्टिव रहते ना क्लास में? तो ये पूछने का बहुत बड़ा रीज़न है, मैं उनको आपको लास्ट में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो अपने लिए एक बहुत बड़ा एक एक कोशिश करें कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो। और आपके प्रोफेसर्स पहले बता रहे थे दिस इज द फर्स्ट वुमेन्स डे सेलिब्रेटिंग इन आवर यूनिवर्सिटी। सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। कंटिन्यूसली हर ईयर हमको सेलिब्रेट करना है और करते हुए हमको भी आगे बढ़ना है। तो वुमेन्स डे के लिए कोई किसी को स्पीच देने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विमेन अपने आप में बहुत ताकतवर है। क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंस औरतों में ही रहता है, खातूनों में रहता है। कोई आकर हमको लेक्चर दे और हम उसको समझे, ऐसा नहीं है। लेकिन गलती हमारी ये हुई कि वुमेन को, औरत को, खातूनों को घर में दबाया गया है, कुछ सोसाइटी में दबाया गया है, कुछ रिलीजन के नाम से दबाया गया है। ये हकीकत है कि हमारे रिलीजन में भी औरतों को दबाया गया है। कैसे दबाया गया है? क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ेंगे और इस्लाम को सही तरह समझने की कोशिश करेंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबा में जब औरतें वुमेन कस्टमर ऑफिसर हुआ करती थी, अगर कोई मिलावट करता है तो उसको कोड़े से जाकर मारती थी, और वो मारने वाली एक खातून थी, औरत थी। और वो कब था? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। तो कहीं ना कहीं हमने इस्लाम को भी छोड़ दिया है औरतों के मामले में। जो इस्लाम ने हमको सही रास्ता बताया खातूनों के लिए, उनके तरह किस तरह बिहेव करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां क्यों पसंद थी, बेटियों को ज़्यादा क्यों रिस्पेक्ट देते थे। आप कहीं से भी कोशिश करके अगर आप इस्लाम की सही हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कहीं पर नहीं मिलेगा आपकी डिप्रेस किया गया है औरत को। हजरत महल जब हमारे कि हो गया था कि बस घर में रहना है, औरत को पढ़ना नहीं है, खातूनों की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तो हजरत महल घर घर जाकर पढ़ाया करती थी औरतों को। So I am going to invite a person. She is none other than Miss Hina Parveen. Namaskar and good evening to all the beautiful women out here. Very happy Women's Day. Although we are celebrating this day 2 days in advance, because 8th March is International Women's Day. Now this comes as a surprise. I have not prepared a speech as such. I would like to speak to everyone. I feel very fortunate to be a woman. I feel very fortunate to be a sister, a daughter, a wife and a mother. And I feel blessed that in my family I had the best, as a father, as a brother, as a, even my husband, we have a coordination with men. So men and women, they go together. So International Women's, every day is a Women's Day. I never, we celebrate this day just for awareness. हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि विमेन अपने आप को एक सेकेंडरी सिटीजन। और यहाँ पर मौजूद सभी को मेरा
आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रिया, जामिया हमदर्द और डाइस पर मौजूद वीसी साहब और शहजादी साहिबा और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया यहाँ पर आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखने का मौका देने के लिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए छोटी सी कोशिशें करती हूँ कि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें और वो सारे हक, वो जो अधिकार हम सबके हैं वो हमें मिल सके। क्योंकि जब हम महिलाओं के मुद्दों पर बोलने की बात करते हैं, क्योंकि मैं महिलाओं के मुद्दों पर काम करती हूँ, इन्हीं मुद्दों पर दिन रात डेडिकेटेडली काम करती हूँ। ट्रिपल तलाक की बात की जाए, शहजादी जी यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रिपल तलाक पे भी मैंने बहुत सालों काम किया, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, बट फिर भी क्योंकि हम जब अपने समाज में जुड़े होते हैं, आसपास कुछ इनजस्टिस देखते हैं, तो हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें हक के लिए आवाज़ उठानी है। क्योंकि मैंने कई स्त्रियों को देखा है, हाईली क्वालिफाइड, पढ़ाती भी हैं, काम भी करती हैं, बाहर काम करती हैं, अर्न भी करती हैं, घर में आके पैसा सब उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, सब उनके हस्बैंड या इन लॉज के हाथ में चला जाता है। जो औरतें इतना काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, उनके नाम जमीन कभी नहीं होती। तो इनफॉर्मल लेबर होता है। हमारी ज़्यादातर औरतें जो हैं वो इनफॉर्मल कैटेगरी में हैं, जिसमें उनको कोई चीज़ मिलती नहीं है, न पैसे वाजिब पैसे मिलते हैं, ना उनको सम्मान मिलता है और ना ही उनका नाम होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आई वॉज द फर्स्ट वुमन टू एवर हेड अ कोएड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, and then I was the first woman to be the director of the India International Center and the first woman to be the vice chancellor of South Asian University. तो ये ऊपर वाले की मेरे ऊपर इनायत है। मैं जो भी बोलूँगी बिल्कुल दिल से, और हो सकता है कि मेरी बातों से वो लड़कियां मोटिवेट हों जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। मेरा नाम किरण सिटी है और आपने मेरे नाम के साथ एक टैग देखा है, लेडी सिंगम। शेर मोस्टली पुरुषों को कहा जाता है और एक पुरुषों का टैग जो मेरे साथ लगा है, मैंने ऐसे काम भी किए हैं। मैं अपने कामों से राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त कर चुकी हूँ। मुझे आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड मिल चुका है अपने कामों से। मैं खुश नसीब हूँ 12 महिलाओं में जिन्हें मुझे भी सिलेक्ट किया गया था, जिन्होंने अपने फील्ड में कोई काम किया है। मैं अब तक 10,40,581 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हूँ। अपने शब्दों को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहम्मद कैफ, चेयरमैन NSCRD, स्टेज पर बैठे ऑनेबल स्पेशल गेस्ट, ऑनेबल वाइस चांसलर और यहाँ पर बैठे सभी गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पीकर और यहाँ पर मौजूद सभी आज के इस कार्यक्रम में शामिल रिस्पेक्टेड अवार्डीज, हमारे हेल्पिंग हैंड्स, हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट, स्टाफ और वॉलेंटियर्स, जामिया हमदर्द और बीबी स्टाफ, आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। हमने NSCRD की शुरुआत 2018 में की, जिसमें हम आज 450 बच्चों को एजुकेशन मुफ्त में मुहैया कराते हैं, जिसमें हम हर साल 150 महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार मुहैया कराते हैं, जो उनको समाज में आत्मनिर्भर बनाता है। हर साल 100 से ज़्यादा महिलाओं को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की लड़कियां, जिनकी शादी करवाने में हम मदद करते हैं, हर साल 100 से ज़्यादा व्हीलचेयर और सिलाई मशीन बांटते हैं। समाज में जहाँ भी इसकी ज़रूरत लगती है, जहाँ भी इसकी ज़रूरत महसूस होती है, हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।